इमरजेंसी, आजाद लोकतांत्रिक भारत के इतिहास का एक काला अध्याय। इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी 21 महीनों तक लगाई गई थी, पर इमरजेंसी तब भी थी और कांग्रेस ने उसकी यादों को आज भी जीवित कर रखा है। मनमानी का सिलसिला सारी हदें पार कर गया था। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए थे। ये अनडेमोक्रेटिकली लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ विरोध के स्वर दबाने के लिए पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, मीडिया पर टेप लगा दिया गया, आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसर बिठा दिया गया था, न्यूज़पेपर ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई थी, MIB को निर्देश दे दिए गए थे कि फ्रेंडली न्यूज़पेपर को एडवर्टाइजमेंट ना दें या फिर कम कर दें। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने 28 जून 1975 को आपातकाल के विरोध में अपने एडिटोरियल पेज पर एक ब्लैंक स्पेस प्रकाशित किया। संविधान और कानून को खूब तोड़ा मरोड़ा गया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने संविधान को तोड़ने मरोड़ने का बहुत प्रयास किया, फंडामेंटल राइट्स तक को नहीं छोड़ा। जी हाँ, जो मौलिक अधिकार हमें संविधान देता है उन्हें रातों रात सस्पेंड कर दिया गया। लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे। अल्पसंख्यकों की जबरन नसबंदी की गई। परिवार नियोजन और दिल्ली के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर माइनॉरिटीज का काफी उत्पीड़न किया गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर सैकड़ों घरों को बुलडोजर की मदद से जबरन तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर पर लाठियां और गोलियां भी चलाई गई। जिस किसी ने भी विरोध किया उसे गिरफ्तार कर लिया गया और लोगों की जबरन नसबंदी, स्पेशली दलितों और मुसलमानों की। उत्तर प्रदेश के गांव में गरीबों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को नसबंदी के बाद सेप्सिस, टेटनस आदि के इन्फेक्शन होने लगे, जिससे उनकी जानें भी जाने लगी। पुलिस जबरन नसबंदी के लिए लोगों को गिरफ्तार करती रही। सुल्तानपुर की खबर है, डर का माहौल इतने चरम पर था कि लोग अपने घरों को छोड़कर खेतों में छुपकर रहने लगे। जो लोग डाकुओं से डरकर भी कभी अपना घर नहीं छोड़े, वो लोग अब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से डरकर घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब भी अति नहीं हुई तो आगे प्लेन हाईजैक करने की कसर बाकी रह गई थी। 1977 में जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद इंदिरा गांधी को रिहा कराने के लिए कांग्रेस ने अराजकता पैदा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के गुंडों ने कर्नाटक और दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगे किए। 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक प्लेन हाईजैक कर उसे वाराणसी में उतारने के लिए मजबूर किया था। उनकी मांग थी इंदिरा गांधी की रिहाई। इन्होंने आर्म फोर्स वेटरन्स तक को नहीं छोड़ा। अपने निजी कारणों के लिए उस समय रहे कांग्रेस के हरियाणा चीफ मिनिस्टर बंसी लाल ने 23 साल देश की सेवा करने वाले कमांडर प्रीतम दत्ता की बिजनेस पर छापा मारा और यहाँ तक कि उन्हें 1 महीने तक मीसा के अंडर डिटेन कर लिया गया। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा के तहत लगभग 1 लाख लोग, पत्रकार, स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट, विपक्षी राजनीतिक दल के सदस्य आदि को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 महीने तक बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखा गया। किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से बैन कर दिए गए। और क्यों? क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी। तो प्रेशर तो बनाना था। प्रेशर और टॉर्चर तो बहुत लोगों को किया, लेकिन एक कन्नड़ एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी को इतना टॉर्चर किया कि वो रिलीज होने के बाद 5 दिन तक भी जी नहीं पाई। कांग्रेस के नवाब संजय गांधी को आपका घर पसंद नहीं तो उसे डेमोलिश किया जाता था। पूरे गांव। कांग्रेस को उस समय किसी का डर नहीं था। हाँ, लेकिन आजादी से डर जरूर था। इसलिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की मूवीज बैन कर दी गई। यहाँ तक कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की आजादी और डेमोक्रेसी पर दिए गए कोट्स भी इंदिरा गांधी को टॉलरेट नहीं होते थे। कांग्रेस के डीएनए में जैसे इमरजेंसी बसी है, इनकी हरकतें ऐसी ही है और ऐसी अब भी हैं। इंदिरा गांधी ने इलेक्शन हारने पर मैनिपुलेशन किया और फिर कोर्ट के द्वारा पकड़े जाने पर मैडम ने डेमोक्रेसी ही कैंसिल कर दी। उनकी लेगेसी आगे बढ़ा रही है सोनिया गांधी, जो पूरी तरह कैंसिल बटन तो नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी का मिनिमाइज बटन जरूर दबाती है। 2009 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी ने खुलासा करके बताया था कि कैसे इलेक्शन कमीशन की क्रूशियल मीटिंग्स के दौरान कांग्रेस को इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए उस समय के इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला बाथरूम ब्रेक्स लेने जाया करते थे। उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी बाथरूम एक्सक्यूज तो नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को गाली देने का एक एक्सक्यूज भी नहीं छोड़ते थे। अगर रिजल्ट राहुल बाबा के फेवर में नहीं आता तो उस दिन ईवीएम मशीन की तो खैर नहीं। क्यों कांग्रेस वालों? ठीक कहा ना? ऐसे ही सेम टू सेम
वो और भी इंस्टीट्यूशन के साथ करते थे, चाहे वो जुडिशरी हो, सीबीआई हो या कोई और। अरे इनके फेवर में रिजल्ट नहीं आता तो ये हाल है। इनके अगेंस्ट वो भी हंसी मजाक में कोई कुछ बोल भी दे तो इनके गुंडे उतर आते थे कांग्रेस की इमरजेंसी के यादें ताजा करने के लिए। एक बेवरेज कंपनी ने एक फनी एड इशू किया, कांग्रेस को बुरा लग गया। कांग्रेस के गुंडे उस कंपनी के ऑफिस में पहुंचकर तोड़फोड़ मचाने लगे। हाँ, बिल्कुल जो इंदिरा गांधी के समय में होता था वो ही कांग्रेस इमरजेंसी डीएनए आज भी देखने को मिल जाता है। राहुल गांधी ने जब फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिंदाबाद, लेकिन जब किसी प्रोफेसर ने उस टिप्पणी पर अपनी आपत्ति जताई तो उसे हटवा दिया गया। वो राजीव गांधी थे ना जिन्होंने 1984 में सिख नरसंहार करवाया था। लेकिन आप ये कह नहीं सकते, कहोगे तो कांग्रेस आप पर एफआईआर फाइल करवा देगी। और एफआईआर में तो ये इतने माहिर हैं कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कितने ही स्टेट्स में जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट उन्होंने एफआईआर फाइल करवाई थी, उन्हें अरेस्ट भी किया था। और क्यों? क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी को कावर्ड कह दिया था। ये लोग ऐसा ही बर्ताव अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ भी करते हैं। अगर इनका चीफ मिनिस्टर इनसे मिलने आए तो उसे बिना मिले लौटा दिया जाता है। हेमंत सोरेन हो या अमरिंदर सिंह, गांधी परिवार हर एक को अपने जूते की नोक पे रखना ठीक से जानता है। और जैसे इमरजेंसी में सिविल लिबर्टीज छीन ली गई थी, वैसे ही कांग्रेस पार्टी अपने ही लोगों की प्राइवेसी पर भी स्पाई करने से नहीं कतराती। कांग्रेस एमएलएज हो या फिर इनके फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, सबका फोन टैप किया जाता है। जो कहीं क्रॉस कनेक्शन लग जाए, कोई कहानी बाहर आ जाए तो उस जर्नलिस्ट की तो खैर नहीं, उस जर्नलिस्ट के पीछे तो ये लोग हाथ धोकर पड़ जाते। ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी जी किया करती थी। बिजली नहीं आ रही तो कहीं सोशल मीडिया पर कंप्लेंट मत कर दीजिएगा, कांग्रेस की सरकार आप पर सेडिशन चार्जेस लगा देंगी। और हाँ, कांग्रेस जो चाहे वो कर सकती है। वो एलिजेड टूल किट याद है ना, वही जिसमें कांग्रेस के कच्चे चिट्ठे को एक्सपोज किया गया था। अब उस तथाकथित टूल किट पर ऑपोजिशन यानी कि भाजपा के नेता बोले तो कांग्रेस को इतनी मिर्ची क्यों लगी? इन शॉर्ट, कांग्रेस जो है ना, जैसा कि इनके नेता बोलते रहते हैं, कांग्रेस एक धरोहर है। तो आखिर इनकी धरोहर क्या है, इनकी लेगेसी क्या है? बस यही, लोगों को दबाने, कुचलने और चुप करवाने की लेगेसी। जब तक इनके खिलाफ ना बोलो, इनकी हाँ में हाँ करो, तब तक सब ठीक है। लेकिन जहाँ आपने इनको गलत काम करने से रोका, जहाँ आपने आवाज उठाई, इनसे सवाल किए, इनका इमरजेंसी मोड एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, ये मोड हर कांग्रेसी के रगों में दौड़ता है, यही इनका बेसिक इंस्टिंक्ट है। और ऐसी इमरजेंसी वाली मानसिकता का सफाया करने का एक ही सॉल्यूशन है, ये अपने आप तो जाएगी नहीं, इसे हटाना होगा। कांग्रेस को देश में नहीं आने देना है, इनके हवाले पावर कभी नहीं करनी है। इन्हें भूलकर भी देश के साथ, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते नहीं रहने देना है। 1975 से चलती आ रही ये इमरजेंसी एक दिन खत्म जरूर होगी कांग्रेस के साथ।